ट्रांसलेशन मीड इजी में आपको खुश आमदीद। और आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इस्तेमाल है पहले वो समझ लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट बट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू नाउ। यानी ये ऐसे कामों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में मुकम्मल हुए, कंप्लीट एक्शन हुआ, यानी कंटिन्यू नहीं है। कहाँ एक्शन जो है वो दो तरह से ही होना है, या तो वो कंटिन्यू होना है या फिर वो कंप्लीट होना है। तो ये जिनको बताने के लिए इस्तेमाल होना है वो काम कौन सा है, वो कंप्लीट हो, कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट ही होता है, कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होना है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में आ रहा हो। वो कैसे? जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैव इटन फूड, आई हैव इटन मील, आई हैव इटन मील, इसका ये मतलब है कि अभी मुझे और खाने की तलब नहीं है। तो अभी जो मैं हूं वो फुल हूं और खाने की तलब नहीं है। या ये मतलब है कि अभी दस्तरखान पड़ा है और उसके ऊपर बर्तन वगैरह पड़े हैं और उस वक्त ये मैं को, यानी ये रिसेंट पास्ट होता है। एक तो ये होता है। दूसरा, आप पास्ट में कोई भी एक्शन हो, आप उसको कंप्लीटेड है, आप उसको बताना चाहते हैं, लेकिन आप साथ में टाइम को मेंशन नहीं करते। ये चीज आपने पॉइंट नोट करना है कि ये जो चीज है ये क्या है। यहां पे देखिए आप कि टाइम, टाइम हो लेकिन अनस्पेसिफाइड, यानी स्पेसिफिक ना हो, उसको खास आपने वक्त नहीं बताना, यानी जो एक्शन है उसका आपने वक्त नहीं बताना। ये बात, ये नुकता आपने बहुत ध्यान में रखना है कि इस टेंस में आप वक्त नहीं लेके आ सकते, वक्त को साथ में नहीं बता सकते इस टेंस में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कंप्लीटेड एक्शन होगा, चाहे वो रिसेंट पास्ट में हो चाहे वो दूर के माजी में हो, जब भी हो, लेकिन कंप्लीटेड एक्शन होता है, उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट के साथ होना जरूरी होता है। तो इसको आज जो है हम जुमले सीखेंगे और इसके बारे में मजीद जो है मैं एक टेंस के इस्तेमाल पे बाद में वक्त के साथ एक अलग सी वीडियो भी डालूंगा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है या हैव में हमारे पास चॉइस रहेगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जी। तो इब्तदा हो चुकी, क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 4। इसमें जो सेंटेंस का पैटर्न है वो SVO है, सब्जेक्ट इसका द क्लॉक है, वर्ब इसका हैज स्ट्रक है और ऑब्जेक्ट इसका है 4। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने, उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। SVO पैटर्न है इसका, सब्जेक्ट आप इसका देख लें द कैंडिडेट्स है और वर्ब इसका हैव सॉल्व्ड है और जो ऑब्जेक्ट इसका है वो है आपके पास, ऑब्जेक्ट इसका जो है वो है आपके पास द पेपर्स। अब आपको यहां से एक चीज समझने की कोशिश करनी है, आप वर्ब पे आ जाएं। जब आप वर्ब देखते हैं वो हैव सॉल्व्ड है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और सॉल्व्ड उसकी थर्ड फॉर्म है, वर्ब मेन एक्शन की जो है थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। अब हैव सॉल्व्ड जो है इसका हु हैव सॉल्व्ड द पेपर, व्हाट विल बी द रिप्लाई ऑफ द हु, इट विल बी आवर सब्जेक्ट। जो जवाब हु का होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। हु सॉल्व्ड द पेपर, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। तो ये जो द कैंडिडेट्स है ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। अच्छा, हु और व्हाट से आपने जो क्वेश्चन करना होता है, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड व्हाट, द पेपर, दैट्स मीन द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड व्हाट। इसका आंसर क्या होगा, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। जो व्हाट का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट हैव सॉल्व्ड वर्ब से पहले व्हाट हो तो जो उसका आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के बाद हो व्हाट तो उसका जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जरा ध्यान में रहना है। बहरहाल बहुत ज्यादा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हर कोई इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम कर चुके हैं, मेहमान खुसूसी द गेस्ट ऑफ ऑनर
हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, एसवीओ पैटर्न बिल्कुल सादा सा पैटर्न है। सब्जेक्ट इसका द गेस्ट ऑफ ऑनर, वर्ब इसका हैज डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑब्जेक्ट इसका है द प्राइजेस। उसके बाद है प्रिंसिपल ने तुलबा को असनाद दी हैं, द प्रिंसिपल हैज गिवन द सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स। सेंटेंस का पैटर्न है इसका SVOA। सब्जेक्ट इसका है द प्रिंसिपल, वर्ब इसका हैज गिवन, ऑब्जेक्ट इसका द सर्टिफिकेट्स और एडजंक्ट है इसका टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। अब एडजंक्ट की पहचान भी साथ साथ में मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि एडजंक्ट जो होता है वो मैनर को बताता है, रीजन को बताता है, मैनर को और रीजन को, टाइम को और प्लेस को। टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, ये चार चीजें याद रखें, उसको बताता है। टू द स्टूडेंट्स, द सर्टिफिकेट्स, टू द स्टूडेंट्स, तो ये इसका एडजंक्ट है। उसके बाद टीमों ने मैच खेला है, द टीम्स हैव प्लेड द मैच। सेंटेंस पैटर्न इसका हो जाएगा SVO, सब्जेक्ट किसका द टीम्स, वर्ब है इसका हैव प्लेड और ऑब्जेक्ट है इसका द मैच। ये तो बिल्कुल सादा सा जुमला हुआ। और उसके बाद है द कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट इन माय फेवर, अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया है। अदालत, द कोर्ट, इसका पैटर्न भी SVO है। द कोर्ट, वर्ब इसको हो जाएगा हैज गिवन और ऑब्जेक्ट इसका इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट और एडजंक्ट जो है इसका है इन माय फेवर। इन माय फेवर ये इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा होती है और ये हाउ, मैनर को, टाइम को, प्लेस को, वाई को बताती है। इट्स वर्डिक्ट इन माय फेवर, यानी ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस जुमले में ये एडजंक्ट है, ये SVOA पैटर्न है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है तो हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे A होना था। इसके बाद जो है हमारे पास है बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। सेंटेंस पैटर्न है SVO, सब्जेक्ट है इसका द बोर्ड, वर्ब है इसका हैज डिक्लेयर्ड, ऑब्जेक्ट है इसका द रिजल्ट। फिर है हमारे पास चोर घर में नकब लगा चुके हैं, यानी नकब लगाना, घर को जो दीवार वगैरह या छत वगैरह तोड़कर चोर अंदर दाखिल होते हैं उसको नकब लगाना कहते हैं। द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस, इसका पैटर्न जो SVA है, द सब्जेक्ट है इसका द थीव्स और वर्ब है इसका हैव ब्रोकन और इनटू द हाउस ये वेयर इनटू द हाउस, हैव ब्रोकन वेयर इनटू द हाउस। तो ये इसका एडजंक्ट है जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजंक्ट है। उसके बाद मैंने ये तस्वीर बेच दी है, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर, ये तो बिल्कुल आसान सा SVO पैटर्न है। आई इसका सब्जेक्ट है, हैव सोल्ड इसका वर्ब है और दिस पिक्चर इसका ऑब्जेक्ट है। आई हैव सोल्ड व्हाट, दिस पिक्चर। हु हैव सोल्ड दिस पिक्चर, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। तो ये सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया। और वर्ब हैव सोल्ड है, हैव इसमें जो है आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होता है और ये सोल्ड जो है वो मेन वर्ब है और सेल की तीसरी फॉर्म होती है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी इन टेंसेस के लिए सीखना बहुत जरूरी होती है। वर्ब को जब भी सीखें तो फॉर्म्स ऑफ जरूर सीखें। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया, नसीमा हैज पास द एग्जामिनेशन, SVO पैटर्न है। इसका सब्जेक्ट जो है नसीमा है, हैज पास इसका वर्ब है और ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन है। उसके बाद हमारे पास जुमला है बशीर ने स्कॉलरशिप जीत ली है, ये भी SVO पैटर्न पर है। बशीर हैज वन द स्कॉलरशिप, बशीर इसका सब्जेक्ट है, हैज वन इसका वर्ब है, द स्कॉलरशिप इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है तमाम परिंदे उड़ चुके हैं, तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। अगर आप इसको देखेंगे तमाम परिंदे उड़ चुके हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द बर्ड ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे। ये जो ऑल द बर्ड्स है ये इसका सब्जेक्ट है और फिर क्या है, हैव फ्लोन इसका वर्ब है और अवे जो है ये एडजंक्ट है। यानी ये एडजंक्ट जो है ये हमें एक्शन के बारे में बता रहा है। एक्शन कैसा है, यानी एक्शन जो हुआ है उड़ने का हुआ है और वो एक डायरेक्शन में हुआ है। तो अवे जो है वो उसका एडजंक्ट है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वर्ब के बारे में, तो एडजंक्ट है ये इसका। हमने बंदूक चलाई है, वी हैव फायर्ड द गन, SVO पैटर्न है। सेंटेंस पैटर्न SVO है, सब्जेक्ट इसका वी है, वर्ब इसका हैव फायर्ड है और ऑब्जेक्ट इसका द गन है और
मैच बराबर हो गया है। द मैच हैज एंडेड इन अ ड्रा, इसका SVA पैटर्न है। द मैच इसका सब्जेक्ट है और हैज एंडेड इसका वर्ब है, और इसका जो एडजंक्ट है वो है इन अ ड्रा, इन अ ड्रा। ये इसका मैनर बता रहा है, हाउ द मैच एंडेड इन अ ड्रा, यानी वो बराबर हो गया इन अ ड्रा। यानी ये जो है मैनर जब बताता है, हाउ, हाउ का जो आंसर होता है वो एडजंक्ट होता है, जो हाउ का आंसर होगा वो एडजंक्ट होगा। फौज ने किला पर कब्जा कर लिया है। द आर्मी हैज कैप्चर्ड द फोर्ट। एसवीओ पैटर्न बिल्कुल सादा सा, सब्जेक्ट इसका द आर्मी, वर्ब इसका हैज कैप्चर्ड और ऑब्जेक्ट इसका द फोर्ट। अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है। द गुड प्लेयर हैव नॉट बीन एनकरेज्ड। इसमें जो पैटर्न है वो सिर्फ एसवी का है, और सब्जेक्ट इसका है द गुड प्लेयर्स और वर्ब इसका हैव बीन एनकरेज्ड। हैव बीन एनकरेज्ड, यहाँ पे जो एनकरेज है वो इसके साथ एक सिंगल एंटाइटी के तौर पर लिया गया है, हैव बीन एनकरेज्ड। और देखा जाए द गुड प्लेयर्स हैव बीन एनकरेज्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें डूअर नहीं है, करने वाले का जिक्र नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर इसमें बीन इस्तेमाल हुआ खड़ा है। और अब है नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला, हमारे पास है हैज या हैव में चॉइस रहेगी, और उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा V3। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीसरी फॉर्म। जी, तो हमारे पास है, हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है। आवर फ्रेंड हैज नॉट कंसल्टेड अस फॉर एडवाइस। एसवीओ पैटर्न है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ में नहीं लिखा है, दो ऑब्जेक्ट होने थे। सब्जेक्ट इसका आवर फ्रेंड है, वर्ब इसका हैज कंसल्टेड है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका अस है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका फॉर एडवाइस है। अब देखें, आवर फ्रेंड हैज, ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे हैज कंसल्टेड, हु हैज कंसल्टेड, आवर फ्रेंड हैज कंसल्टेड। यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन मैं आपको सादा से सिखाता होता हूँ, इसलिए आप ये ध्यान में रखें। हैज कंसल्टेड, हु हैज कंसल्टेड, आवर फ्रेंड हैज कंसल्टेड। यहाँ पे सब्जेक्ट तो आप मालूम कर लेते हैं। अब आवर फ्रेंड हैज कंसल्टेड व्हाट, फॉर एडवाइस। एडवाइस यानी उसने ये जो मशवरा नहीं मशवरा किया है वो क्या, वो एडवाइस का, नसीहत का। तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एडवाइस क्या है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको, किससे, वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कंसल्ट तो किया है, लेकिन किससे, तो वो उसका जो है टू हुम। टू हुम का जो आंसर होता है, कंसल्टेड टू हुम। ये आवर फ्रेंड हैज कंसल्टेड, तो साफ ज़ाहिर कंसल्ट किया जाता है तो किसी इंसान से किया जाता है। तो अब जो इसका ऑब्जेक्ट मालूम करने का बनेगा, वो बनेगा आवर फ्रेंड कंसल्टेड व्हाट, फॉर एडवाइस। आवर फ्रेंड हैज कंसल्टेड टू हुम, अस। टू हुम का जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। टू हुम का जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है, सिपाही ने अपने अफसर की बात नहीं मानी है। द कांस्टेबल हैज नॉट ओबेड हिज ऑफिसर। एसपीओ पैटर्न है, सब्जेक्ट इसका द कांस्टेबल है, वर्ब इसका हैज ओबेड है, और ऑब्जेक्ट इसका हिज ऑफिसर है। बिल्कुल आसान सा। दुश्मन ने हथियार नहीं सौंपे हैं। द एनिमी हैज नॉट सरेंडर्ड। ये तो द एनिमी एसवी पैटर्न है, द एनिमी हैज सरेंडर्ड। अगर ये मैं पॉजिटिव में समझाता हूँ, पॉजिटिव में सब्जेक्ट हमारे पास द एनिमी, वर्ब इसका हैज सरेंडर्ड। और हमारे पास अगला जो है, हमारी फौज ने सिपाही इख्तियार नहीं किया, हमारा आर्मी हैज नॉट रिट्रीटेड। इसका पैटर्न जो है वो सिर्फ एसवी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। सब्जेक्ट इसका है आवर आर्मी, और वर्ब है इसका हैज रिट्रीटेड। रिट्रीटेड सिपाही इख्तियार करना, पीछे पलटना। उसके बाद है हमारे पास जुमला, उसने किताब फाड़ी नहीं है। ही हैज नॉट टोर्न द बुक। एसवीओ पैटर्न है, सब्जेक्ट इसका ही, वर्ब इसका है टोर्न, ऑब्जेक्ट इसका द बुक। उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। सेंटेंस पैटर्न इसका SVA है, इसका सब्जेक्ट जो है वो दे है, इसका वर्ब हैव वेटेड, और एडजंक्ट जो है फॉर अस है। फॉर अस इसका एडजंक्ट है। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है। द प्रिंसिपल हैज नॉट क्लोज्ड द स्कूल। इसका एसवीओ पैटर्न है, द प्रिंसिपल इसका सब्जेक्ट, हैज क्लोज्ड इसका जो है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो है इसका द स्कूल है।
हमने चाय नहीं पी है, वी हैव नॉट टेकन टी। सेंटेंस इसका ऐसे वी ओ पैटर्न है, सब्जेक्ट इसका हैव वी है, वर्ब इसका हैव टेकन है और ऑब्जेक्ट इसका टी है। लेकिन इसको आपने यहाँ पे ऐसे भी होता है कि हम यहाँ पे लगा देते हैं वी हैव नॉट ड्रंक टी, तो लोग कहते हैं कि नहीं गलत हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत नहीं होता, ठीक ही होता है। अभी मैं आपको इसकी सारी वजाहत बताता हूँ। व्हाट इज करेक्ट, हैव ड्रंक, ये भी ठीक है। फोकस जो हैव ड्रंक होता है, यानी कि वी हैव ड्रंक टी, फोकस ऑन द फिजिकल एक्ट ऑफ स्वेलोइंग लिक्विड, यानी ये बताता है कि आप कोई लिक्विड ले रहे हैं। अच्छा, हैव टेकन अ बिट मोर फॉर्मल, ये जो है थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिन आर शेड्यूल्ड मील्स ड्रिंक्स, यानी जो आप जिससे आप चाय के एक वक्त पे चाय पीते हैं और उसी वक्त पे पी रहे होते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आई हैव टेकन टी, यानी मैंने जिस वक्त चाय पीनी थी मैंने उस वक्त पे ही पी है। तो शेड्यूल्ड जो जो होता है आपका, उसके लिए जब आप करें तो वो टेकन लगाते हैं। अच्छा, वी हैव हैड द मोस्ट कॉमन, आजकल ये ज्यादा कॉमन है, द मोस्ट कॉमन वी हैव हैड टी, द मोस्ट कॉमन नेचुरल वे टू से दिस इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसमें आप कहते हैं वी हैव हैड टी, आई हैव हैड टी। और हैव सिप्ड जब बोलेंगे फोकस ऑन द मैनर ऑफ ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, यानी जब आप थोड़ी थोड़ी चाय करके पीते हैं, चुस्कियां लेके पीते हैं, तो आप कहते हैं आई हैव सिप्ड टी या आई एम सिपिंग टी। अगर कंटिन्यू में कह दें तो आई एम सिपिंग, यानी कि आप ये चारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस इसकी सेंस आपने ध्यान में रखनी है कि इसकी सेंस क्या बनती है। अगर सिर्फ क्योंकि मैंने चाय पी है, उसमें ये तो नहीं कहा गया कि आपने ये चाय जो है वो आपने शेड्यूल वाली पी है, आपने ये चाय जो है वो क्या नाम है उसका, चुस्कियां लेकर पी है। वो तो बस एक चाय पी है, उसकी उसकी चारों ये ट्रांसलेशन बिल्कुल दुरुस्त रहती हैं। उसके बाद हमारे पास जुमला है, गाड़ी रवाना नहीं हुई है, द ट्रेन हैज नॉट स्टार्टेड ऑफ। सेंटेंस इसका जो पैटर्न है वो एस वी है, सब्जेक्ट इसका द ट्रेन है, वर्ब इसका हैज स्टार्टेड है और एडजंक्ट जो है वो ऑफ है। ऑफ ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वो रवाना हो गई यानी चली गई है। इस वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है। जो एडजंक्ट है वो एक मजीद इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है हमारे पास, मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है, दी मैसन। मैसन होता है मिस्त्री जो घर बनाता है, इंटो का जो काम करता है। मैसन हैड नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट, एस वी ओ सी इसका पैटर्न है, सब्जेक्ट इसका द मैसन है, वर्ब इसका हैज लेफ्ट है और ऑब्जेक्ट इसका द वर्क है और कॉम्प्लीमेंट इसका जो है वो है इनकम्प्लीट। कॉम्प्लीमेंट इसका है इनकम्प्लीट, एस वी ओ सी पैटर्न है इसका। उसके बाद हमारे पास जो है बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, द किंग हैज नॉट, द किंग हैज नॉट टेकन ऑफ द क्रोन। सेंटेंस पैटर्न एसवीओ है और इसमें जो है वर्ब जो है, पहले वर्ब ही आपने पहचानना होता है, ये आपका वर्ब रहा। वर्ब को पहले पहचान लिया करें। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो द किंग है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो द क्रोन है। मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, द hen has not laid, the hen has ना, ये वर्ब है। तो गौर से देख लें, खुद ही समझाते हैं। the hen has not laid the egg, एसवीओ पैटर्न बना। who has not laid the egg, the hen has not laid the egg, the hen has not laid what, the egg। यानी कि ये आपको आसानी से पहचान हो जाती है कि सब्जेक्ट इसका कौन सा है और ऑब्जेक्ट इसका कौन सा है। आसान से सवाल है। जंगल में मोर नहीं नाचा है, द पीकॉक हैड नॉट डैंस्ड इन द फॉरेस्ट। तो इसका वर्ब आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा है। ये इसका हो गया वर्ब और ये उसका सब्जेक्ट और ये उसका एडजंक्ट है। वेयर, इन द फॉरेस्ट। एडजंक्ट जो होता है वो जगह को बताता है। अगर जगह बताई जा रही है तो वो समझ वो जगह बताना जो है वो एडजंक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होती। जगह कभी ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, मफूल नहीं होते हैं। इन द फॉरेस्ट, टू द स्कूल, ये सब एडजंक्ट होते हैं, ये प्लेस को बताते हैं। द पीकॉक हैज नॉट डैंस्ड वेयर, इन द फॉरेस्ट। वेयर से क्वेश्चन होगा तो जो जवाब होगा वो आपका एडजंक्ट होगा, वेयर का क्वेश्चन का आंसर। सूरज डूबा नहीं है, द सन हैज नॉट सेट, हैज नॉट
सेट। ये आपका क्या है जी, ये आपका वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है, यानी एसवी पैटर्न ही है सिर्फ इसका। उसके बाद मरीज ने दवाई नहीं ली है, द पेशेंट हैज नॉट, ये हैज नॉट, ये सारा असल में नॉट इसमें सिर्फ वो एक पार्टिकल होता है। ये वर्ब है आपका, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और टेकन इसका मेन वर्ब है। लेकिन ये जो दरमियान में नॉट है, ये हमेशा नॉट की प्लेस भी याद रखें आपको, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के या पहले वर्ब के फौरन बाद आना होता है। पहले वर्ब के, यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है उसके फौरन बाद आना होता है, ये भी याद रखें, या मेन वर्ब से पहले आना होता है। लेकिन ये याद रखें कि पहले के बाद आना होता है, ये याद रखें, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है हमेशा। इसका पैटर्न एसवीओ है, बिल्कुल आसान सा है। ये देखें, ये इसका सब्जेक्ट है द पेशेंट और ये उसका ऑब्जेक्ट है। Who has not taken the medicine? The patient has not taken the medicine. The patient has not taken what? The medicine. बिल्कुल आसान से सब्जेक्ट वर्ब इसका आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जुमला है, मजदूरों ने हड़ताल नहीं की है, द लेबरर्स हैव नॉट गॉन ऑन स्ट्राइक। चलें जी, अब मैं यहाँ पे आपको ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, तो और अब स्ट्रक्चर जो नीचे मैंने बना के दिखाई हुई है उसमें जरा गौर करें। ये इसका वर्ब है और ये इसका क्या है, जो है इससे ऊपर सब्जेक्ट है और जो नीचे मैंने दिया हुआ है वो एडजंक्ट है। द लेबरर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। तो ये सब्जेक्ट और ये इसका एडजंक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। औरतों ने दुल्हन को संवारा नहीं है, द वुमन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड। मेड अप, ये इसका वर्ब है, द वुमन, द हैव मेड अप, ये इसका क्या है, हैव मेड अप इसका वर्ब है, सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, द वुमन, और जो इसका ऑब्जेक्ट है द ब्राइड, ब्राइड, बी आर आई डी ई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बी आर आई डी ई, ब्राइड, यहाँ पे स्पेल सही है ऊपर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। और दूल्हे ने नए कपड़े नहीं पहने हैं, द ब्राइड ग्रूम हैज नॉट पुट ऑन न्यू क्लोथेस। यहाँ इसका पहले वर्ब पहचान कर लें, ये जो इसका वर्ब है वो है हैज पुट ऑन। हैज हेल्पिंग वर्ब है, पुट ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, यानी दो वर्ड पुट और ऑन को मिलाकर बना है और एक नया मानी देता है जिसका मानी होता है वेयर, पहनना। तो ब्राइड ग्रूम हैज पुट ऑन न्यू क्लोथेस, एसवीओ पैटर्न है बिल्कुल। Who has put on new clothes? The bridegroom has put on new clothes. The bridegroom has put on what? New clothes. बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब आसान इसका पहचान करना। उसके बाद है हमारे पास जो सेंटेंस है, छत नहीं गिरी है, the roof has not given, the roof has not given away, given away, or the roof has not collapsed। यहाँ पे आप जो है दो चीजें लगा सकते हैं, एक तो वर्ब जो है गिवन वे, या फिर आप कोलैप्स लगा दें। यहाँ पे है जो वर्ब है वो है हैज गिवन वे, हैज गिवन वे, तो इसका एसवी पैटर्न है द रूफ हैज गिवन वे या द रूफ हैज कोलैप्स्ड। हैज के बाद आप कोलैप्स लगा दें या हैज के बाद गिवन वे लगा दें। हैज के बाद आप कोलैप्स लगा देंगे तो भी वही मानी है, और अगर गिवन वे लगा देंगे तो भी वही मानी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गिवन वे जो है वो फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद हमारे पास है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है, दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। एसवीए पैटर्न है, सब्जेक्ट इसका दे है, वर्ब इसका हैव सर्च्ड है, हैव सर्च्ड है, और एडजंक्ट है फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के बाद, ये कभी भी आपके प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होते हैं। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एडजंक्ट होते हैं, वो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं, ये ध्यान में रखें आप। ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये एडजंक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है, आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है, यू हैव नॉट ग्रांटेड, या फिर आप यू कहते हैं यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। एसवीओ पैटर्न, इसका सब्जेक्ट है यू, वर्ब है इसका हैव ग्रांटेड, ऑब्जेक्ट है इसका माई एप्लीकेशन। आप ये देख लें कि ये जो हैव ग्रांटेड है इसको आप यूं भी लगा सकते हैं हैव एक्सेप्टेड, हैव ग्रांटेड है हैव एक्सेप्टेड, एक ही बात होगी।
अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है। द कोर्ट हैज नॉट कंसिडर्ड द अपील ऑफ द एक्यूज्ड। इसका जो पैटर्न है वो SVO है और सब्जेक्ट इसका है द कोर्ट है, वर्ब इसका हैज कंसिडर्ड है और ऑब्जेक्ट इसका है द अपील ऑफ द एक्यूज्ड। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये सिंगल वर्ड जरूरी नहीं होते हैं, ये फ्रेज भी हो सकती है, मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट ये पूरा इसका है द अपील ऑफ द अक्यूज्ड। उसके बाद है उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। ही हैज नॉट ट्रस्टेड हिज वाइफ। एसवीओ पैटर्न इसका वर्ब है हैज ट्रस्टेड। हैज ट्रस्टेड इसका सब्जेक्ट है ही और इसका ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ। उसके बाद है हमारे पास चौकीदार ने अपना फर्ज अदा नहीं किया है। दी वॉचमैन हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। और यहाँ पे जो है हमारे पास वर्ब है हैज डन और उसका जो सब्जेक्ट है वो द वॉचमैन है और जो ऑब्जेक्ट है वो हिज ड्यूटी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आगाज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो फार्मूला होगा हमारे पास दो तरह के हमारे पास सवालिया होते हैं, याद रखें। एक यस नो क्वेश्चन होते हैं और एक होता है WH वर्ड के साथ WH क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन का आंसर यस या नो से ही देना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन किताबों में बच्चों को दी हुई होती है और बच्चे जो है उसको रट्टा मारते हैं और उनको पता नहीं होता कि सवाल का जवाब मैंने क्या देना है, उसको भी थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। जब आपको सेंटेंस के पैटर्न की, स्ट्रक्चर की, एलिमेंट्स की, उसके कंपोनेंट्स की समझ आएगी, तभी आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे कि सेंटेंस बना कैसे हुआ, क्वेश्चन क्या होता है, जवाब क्या देना है आपने। ये तभी आपको समझ आएगा जब आप इस बात को गौर से समझने, सवालों को गौर से समझे कि सवाल क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, यस या नो से रिप्लाई करना होता है और जो क्वेश्चन होता है उसको सिंपल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला याद कर लें, हैज हैव पहले आएगा, हैज या हैव में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V3 आएगा। हैज या हैव में चॉइस होगी, दो में से एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है आपने, फिर पहले स्टेप में आपने हैज या हैव में से एक लगा देना, दूसरे स्टेप में आपने सब्जेक्ट लगा देना, तीसरे सब्जेक्ट में आपने V3 लगाना है। यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। अब WH क्वेश्चन में क्या करना है, WH वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जिसको आप कहते हैं वन, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये आपने सबसे पहले लगा देना है। उसके बाद फिर वही आगे वही है जो आपकी यस नो क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर होती है, आगे वही है। यानी कि हैज या हैव में चॉइस आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आ जाएगा। बस एक चीज का इजाफा होता है कि आपने WH क्वेश्चन, WH वर्ड जो होता है वो सबसे पहले लेफ्ट पे आपने सबसे पहले रखना होता है, लेफ्ट में सबसे पहले रखना होता है, उससे आगे और कोई नहीं आता। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब जब हम थोड़े जुमले देखेंगे तो ये देखें, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हैव आ गया जी, यहाँ पे यू क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, हैज या हैव में चॉइस आ गई, ये हो गया इसका सब्जेक्ट और ये हो गया V3, ये हो गया V3। यानी कि यहाँ पे हो गया हैव, फिर आपका हैज या हैव में चॉइस, फिर सब्जेक्ट और फिर फिनिश। और इसमें क्वेश्चन वर्ड वैसे भी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड शुरू में होना होता है, ये इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो ये सिंपल सी आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है यस नो क्वेश्चन है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, इसका जो रिप्लाई आपको देना होगा वो यस या नो में देना होगा। अगर आपने कर लिया है तो आप कहोगे, इसको सादा बना दोगे, यू को आई में जवाब देना होता है, यस यू हैव, आई हैव बन जाएगा, यू हैव यू हैव, और यू को फिर आपने आई से तब्दील कर देना है, आई हैव इनको सादा में ले जाना ना, हैव यू हैव हो जाता है, यू हैव यू हो जाता है। इनको आपस में रेसिप्रोकेट करना होता है, इनवर्स करना होता है, एक दूसरे के साथ इनकी जगह तब्दील करनी होती है। याद रखें, हैव यू हैव यू में तब्दील होता है। यानी बस अब ये हैव यू है तो ये यू हैव हो जाएगा, क्योंकि जब जवाब देने के लिए यू आई बन जाता है, आई हैव फिनिश माई वर्क, यूर का फिर माई हो जाएगा, जैसे यू का यूर, आई का माई। अच्छा, अब ये यस नो क्वेश्चन का आपने ऐसे जवाब दे देना होता है, यानी इसको जो सेंटेंस होगा इसको सादा बना देना है, लेकिन यू का हो तो फिर आपने आई के साथ जवाब देना होता है। और बाकी यस या नो, अगर आपने कर लिया है तो यस कह दें, नहीं किया तो नो, नो फिर आगे नेगेटिव बना दें, नो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। वैसे इसका पैटर्न जो है वो एसवीओ है, ये जो है आपके पास इसका वर्ब है हैव फिनिश्ड, हैव इसका जो वर्ब है वो है हैव फिनिश्ड और इसका ऑब्जेक्ट जो है योर वर्क है। इसके बाद अगले
स्लाइड में हम जा रहे हैं। क्या उस लड़के ने इम्तिहान पास कर लिया? हैज दिस, क्या इस लड़के ने, हैज दिस बॉय पास द एग्जामिनेशन? यहाँ पे जो है अब आपको फिर वही बता रहा हूं मैं कि ये यस नो क्वेश्चन है। अगर तो उसने पास किया तो आप कहें यस द बॉय हैज पास द एग्जामिनेशन। द बॉय को हैज के साथ जगह तब्दील कर देनी है। हैज द बॉय, हैज दिस बॉय बन जाएगा दिस बॉय हैज, क्योंकि ये हैज हेल्पिंग वर्ब है। हैज या हैव और ये आगे सब्जेक्ट है दिस बॉय। आपने सब्जेक्ट और हैज या हैव की जगह तब्दील कर देनी है बस, सादा बनाते हुए भी और इंटरोगेटिव बनाते हुए भी। इंटरोगेटिव से सादा बनाना तो वो भी जगह तब्दील करनी है, और सादा से इंटरोगेटिव बनाना तो भी आपने जगह तब्दील करनी होती है। बस एक दफा ये प्रोसेस करना होता है कि क्योंकि हैज दिस बॉय हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। अच्छा, अगर उसने कर लिया तो यस दिस बॉय हैज पास द एग्जामिनेशन। अगर नहीं किया, नो दिस बॉय हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन, नेगेटिव बना देना आगे फिर। तो इसका पैटर्न बिल्कुल आपके सामने आसान है। वर्ब है, आपके पास हैज पास्ड, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट इसका दिस बॉय है और ऑब्जेक्ट इसका द एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। क्या शिकारी ने परिंदे पकड़ लिए हैं? हैज द हंटर कॉट द बर्ड्स? फिर वही बात, द हंटर इसका सादा बना है, द हंटर हैज कॉट द बर्ड्स। यस द हंटर हैज कॉट द बर्ड। अच्छा, इसका नेगेटिव, नो नो द हंटर हैज नॉट कॉट द बर्ड। यानी कि आप यस नो क्वेश्चन के जो जवाब होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। बस आपको जो सबक पढ़ते हैं उसमें आपको ये पता हो कि उसने ये यस है या नो है, बस यस या नो। बच्चे क्या करते हैं, यस नो सारा क्वेश्चन को कोई पता नहीं होता, लेकिन आंसर को बिल्कुल रट्टा मार लेते हैं। यानी इतनी इतनी बड़ी याददाश्तें बनाने का कोई फायदा नहीं होता। अगर थोड़ा सा उसी को समझ के कर लें कि इस तरह का सवाल हो तो हमने कैसे जवाब देना है। तो इसका वर्ब और बाकी पहचान करना भी जरूरी है। वर्ब इसका कौन सा है, हैज कार्ड है, इसका जो सब्जेक्ट है द हंटर है, और ऑब्जेक्ट इसका जो है द बर्ड्स है, और एसवीओ पैटर्न है। बहुत ही आसान सा पैटर्न होता है ये। आपने उस आदमी को कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन दिस मैन? अब यहाँ पे देखें, वेयर को आपने अभी, इसका वेयर हैव यू सीन दिस मैन। अब यहाँ पे जो है हैव और सीन, ये तो है आपका एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या तरीका होता है? आपने ये जो वेयर का होगा ना जवाब, ये जुमले के बिल्कुल एंड में जाके लेना है, क्योंकि ये एजेंट है। इसका मतलब कोई भी आपका एजेंट ऐड करना है। वेयर से जब क्वेश्चन होगा तो आपने एजेंट ऐड करना है, ये बात ध्यान में रख लें। जब वेयर का क्वेश्चन होगा, प्लेस आपने बतानी है। वेयर का होगा क्वेश्चन, प्लेस आपने बतानी है, और इस जो जो आंसर होगा, जो भी यहाँ पे वेयर जो भी होगा, वो आपने जुमले के बिल्कुल एंड में जाके आपने उसको फिट करना होता है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी उसने वर्ब के बाद ही सारे। अब इसको आप पहले तो सादा बनाए, वेयर हैव यू सीन दिस मैन, यू का आई हो जाता है, आई हैव सीन दिस मैन। अब वो जगह बताए, एट द स्कूल, एट द पार्क, इन द जू, जगह का नाम। समझ आ गई आपको इस बात की कि अब वो एडजेंट आपका वहां पे लग जाएगा। आई हैव सीन दिस मैन एट द पार्क। तो ये वेयर का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देने के लिए, डब्ल्यू क्वेश्चन आंसर देने के लिए भी आप समझ जाए कि उनके आज कैसे आंसर देते हैं। बाकी सारा हुआ सो इसको चेंज करना ना आपने, जो क्वेश्चन है उसको सादा बनाना है। क्वेश्चन को आपने इंटरोगेटिव को आपने, या क्वेश्चन को आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके, और ये देखना है कि अब यहाँ पे जो डब्ल्यू पूछा गया जा रहा है, वेयर मतलब प्लेस पूछी जा रही है, तो उसका जो प्लेस जो भी है उसकी, वो आपने एंड में दे देनी है। एट बस स्टेशन, जहां भी आपने उसको देखा है आप वो जगह बता देनी है बस। उसके बाद इसका पैटर्न तो बिल्कुल एसवीओ है, कोई मुश्किल नहीं है, आप गौर से देख सकते हैं। आपके दोस्त ने शादी कब की है? अच्छा, ये गलत है। ये आप लोग समझ लें, आप प्रेजेंट परफेक्ट में आप व्हेन से क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन नहीं आ सकता, टाइम नहीं आता, इसलिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। याद रखें, अगर टाइम लेकर आएंगे तो फिर ये एक और टेंस बन जाएगा जो कि सिंपल पास्ट होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है। उसको हम बाद में बात करेंगे, इन दोनों को कंपेयर वहां करके मैं बताऊंगा। अभी आप ये याद रख लें कि व्हेन का क्वेश्चन आप इस तरह नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखें। क्योंकि जब व्हेन आ जाएगा तो फिर आपने टाइम बताना, और जब टाइम बताना तो फिर ये टेंस नहीं रहता। इस टेंस में टाइम को आपने मेंशन नहीं करना, ये याद रखना। इस टेंस में टाइम नहीं आ सकता। मतलब आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, या व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कहें,
माई फ्रेंड हैज मैरिड, अब आप क्या कहेंगे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन टू द, नहीं वो तो जब आपने टाइम बता दिया तो फिर वो ये टेंस नहीं, टेंस ही ये इससे टेंस से निकल जाता है। अगली बात, दूसरी बात ये है कि ये जुमला वैसे इंग्लिश में भी ठीक नहीं बना हुआ। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो योर फ्रेंड है, वर्ब इसका हैज मैरिड है। इसका जो सही जुमला बनता है वो ये होता है व्हेन डिड योर फ्रेंड मैरी। अगर व्हेन से है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में आपने पूछना, याद रखें। या फिर व्हेन डिड योर फ्रेंड गेट मैरी, ये दो जुमले आपके पास हो सकते हैं। वो वाला जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में उसका जुमला नहीं हो सकता। व्हेन के साथ जब भी आपने जुमला पूछना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में पूछना है। आप व्हेन के साथ जुमला जो है, व्हेन के साथ क्वेश्चन आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं पूछ सकते, इस बात को आप ज़हन में रख लें। उसके बाद हमारे पास आगे स्लाइड है जी। वो कहता है क्या उसके बेटे ने सांप मारा है, हैज हिज सन किल्ड अ स्नेक। अब यस यू नो क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन का ये होता है, अगर उसने मारा तो आप कहते हैं यस यस। यहाँ पे फिर वही, इसको हिज सन सब्जेक्ट है क्योंकि हिज सन सब्जेक्ट है, इसको आप चेंज कर दें, हिज सन हैज किल्ड, हिज सन हैज किल्ड अ स्नेक। यहाँ पे जो वर्ब है वो मैंने किल्ड लिखा है और इसके साथ जो है हैज लगाना भूल गया हूँ, तो इसके लिए माजरत है। आपको वर्ब का पता होना चाहिए, हैज किल्ड पूरा होगा, हिज सन इसका सब्जेक्ट होगा और हैज किल्ड इसका जो है वो वर्ब होगा और अ स्नेक इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर यस है, यस हिज सन हैज किल्ड अ स्नेक। अगर नो, नो हिज सन हैज नॉट किल्ड अ स्नेक। दोनों से बिल्कुल आसानी के साथ आप जवाब देना सीख जाएंगे। उसके बाद आपने डूबते बच्चे को कैसे बचाया, हाउ हैव यू सेव्ड द ड्रोनिंग चाइल्ड। अब ये जो हाउ के साथ क्वेश्चन है, यानी ये एक क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मतलब मैनर आपने बताना, वो तरीका बताना। अब मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका जवाब देने के लिए तरीकाकार जो बनेगा वो ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। नहीं तो ये नहीं, हाउ का जवाब आपने जुमला यहाँ पे जाके खत्म करना है आपने, ये चीज ध्यान में रखें। यानी कि यहाँ पे आएगा आई, यू का आई, आई हैव, आई हैव सेव्ड द ड्रोनिंग चाइल्ड बाय हेल्पिंग हिम। अब जैसे भी आपने उसको सेव किया डूबते हुए बच्चे को, वैसे आपने यहां पे बता देना है, आई सेव्ड द ड्रोनिंग चाइल्ड बाय गिविंग हिम अ स्टिक, बाय गिविंग हिम अ रोप। जिस तरीके से भी आपने बचाया हुआ वो आपने उसको एंड में ही लगाना है और वो आपका एडजंक्ट होगा। वो आपका जो इजाफा होगा वो क्या होगा, एडजंक्ट होगा। बाकी इसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पैटर्न आप गौर से देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका वर्ब है जी, इसका ये सब्जेक्ट है और ये नीचे जो है उसका द ड्रोनिंग चाइल्ड। ये ड्रोनिंग इसका चाइल्ड का एडजेक्टिव है, इसलिए ये पूरा जो मैंने आपसे पहले बोला कि ऑब्जेक्ट कभी सिंगल वर्ड नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल वर्ड हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये नहीं हो सकता, यानी फ्रेज भी हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखें आप। उसके बाद हमारे पास अगला जुमला, क्या डाकू साफ बच निकले हैं, हैव द रोबर मेड गुड देयर एस्केप। इसका जो पैटर्न है वो SVCO है और सब्जेक्ट इसका द रोबर्स है और वर्ब इसका है हैव मेड, हैव मेड व्हाट। कॉम्प्लीमेंट इसका आता है गुड और ऑब्जेक्ट इसका है देयर एस्केप, हैव मेड देयर एस्केप। ये देखें द रोबर्स हैव मेड व्हाट देयर एस्केप, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है और ये जो गुड है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है जो उनका इस वर्ब को बता रहा है। वर्ब को ही जो उनका बनाने का अमल है वो वही बता रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो उसके बाद अगला जो सेंटेंस है हमारे पास, क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया, हैज ही नॉट टेकन द रिवेंज ऑफ फॉर हिज इंसल्ट। SVOA पैटर्न है इसका। अब आप इसका वर्ब पहचान कर लें, यहाँ पे हैज टेकन, सब्जेक्ट है इसका ही, वर्ब है इसका हैज टेकन, ऑब्जेक्ट है इसका द रिवेंज और एडजंक्ट है फॉर हिज इंसल्ट। मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो चीज होती है ना जो प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है ये एडजंक्ट होते हैं। फॉर हिज इंसल्ट, टू द स्कूल, टू द म्यूजियम, एट द पार्क, एट द डोर, ये सब एडजंक्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास, क्या अकबर ने अपना फर्ज नहीं छोड़ा है, हैज अकबर नॉट नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। SVO पैटर्न बिल्कुल, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको, मैंने बोला है कि आप इसका यस नो क्वेश्चन है, अगर इसका आप आंसर देना चाहते हैं तो यस है तो यस, नहीं है, नॉट है तो नो। अगर आपको ये आसानी है कि आप अगर उस अकबर ने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो
आप यस नो से जवाब देंगे। बाकी आगे जो है यस है तो आगे सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, नो है तो आगे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, वाई। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये आ गया आपका हैज हैव में चॉइस, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, और ये नॉट वैसे लगा क्योंकि नहीं भी है और सवालिया भी है, और ये इसका मेन वर्ब, यानी आपका हैव और मेन वर्ब ये हो गए, दोनों जो ज्वाइन हो रहे हैं, हैव और मेन वर्ब ये खड़े हैं, उसके दरमियान में आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, नॉट आया हुआ है और वाई। अब वाई जो है इसका जो जवाब होता है वो आपने रीजन से देना होता है। तो वाई का जवाब जो है वो कैसे हो जाएगा, फर्दर करें, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बिकॉज दे वर नॉट अवेलेबल। जो भी उसकी रीजन होगी वो आपने एंड पे लिख देंगे। बिकॉज, हाँ वाई का जवाब देते बिकॉज उसका जरूर लगाना है आपने, ताकि वो पता चले कि रीजन बता रहे हैं आप। हैव कंप्लीटेड और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है, वाई हैव यू स्पेंट ऑल ऑफ योर इनकम। सो एसवीओ पैटर्न है, यू और हैव स्पेंट इसका जो है वर्ब है, और ऑल ऑफ योर इनकम जो है ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। वाई फिर वही बात है कि जब वाई से क्वेश्चन होगा तो आपने इसका जो जवाब है वो आपने बिकॉज से देना है। पहले ये सारा जो सेंटेंस है इसको आपने सादा में कन्वर्ट कर लेना है, आई हैव स्पेंट ऑल ऑफ माई इनकम, यू यूर होता है तो आई माई हो जाता है। इस तरह भी आपने ध्यान में रखना है कि आप प्रोनाउन का सही इस्तेमाल करें। आई हैव स्पेंट ऑल ऑफ माई इनकम बिकॉज आई डू शॉपिंग। उसके बाद उसने पहली तकरीर कहाँ की, वेयर वेयर हैज ही मेड हिज मिडिल स्पीच। अब ये जो वेयर है, अब साफ ज़ाहिर है जब इसका आपने जवाब देना होता है तो ये पहले तो सबसे पहले आता है। आपको मैंने बताया कि ये जब आपने वेयर का जवाब देना तो ये वही, यानी हाउ वेयर व्हेन ये सब के जवाब बिल्कुल आपने एंड पे ही जाके देने होते हैं। और उससे पहले ही हैज मेड हिज मिडिल स्पीच, इसमें ही के साथ कुछ तब्दील करने की तब्दील नहीं, यू को तब्दील करना होता है आई से, बाकी कोई तब्दील नहीं होता। ही हैज मेड हिज मिडिल स्पीच वेयर, एट द मीटिंग, एट द पार्क, जो भी उसका होगा जहां भी उसने की थी वो आपने एंड पे वो प्लेस बता देनी है, उस प्लेस को आपने एट लगा के उस प्लेस को बता देना होता है। तो उसके बाद जो है ये इसका वर्ब है हैज मेड, और सब्जेक्ट इसका क्या है ही, और हिज मिडिल स्पीच जो है वो उसकी वो जो है पहली तकरीर। पहली तकरीर को फर्स्ट स्पीच भी आप कह सकते हैं, ही हैज डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच, ये भी ठीक है। लेकिन मेडन थोड़ा सा ये है कि वो फॉर्मल है और ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप मेडन पे है। मेडन में ना फर्स्ट, एम ए आई डी ई एन, मेडन, फर्स्ट, फर्स्ट ओवर मेडन ओवर, फर्स्ट ओवर मेडन ओवर। उसके बाद हमारे पास है ये जुमला, क्या उन्होंने ग्रेजुएशन पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया है, हैव दे लेट ऑफ या हैव दे सेट ऑफ, यहाँ पे फायरवर्क्स ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रेजुएशन। देर को आप ब्रैकेट में लगा दिया है, सादर ग्रेजुएशन देर लगा के ज्यादा समझ आती है। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ब जो है हैव लेट ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, लेट ऑफ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है वो माचिस की तीली, माचिस जला के आग लगा के जो आतिशबाजी को लगाई जाती है। तो लेट ऑफ या सेट ऑफ दोनों कह सकते हैं, लेट ऑफ या सेट ऑफ। दे हैव लेट ऑफ या दे हैव सेट ऑफ फायरवर्क्स ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रेजुएशन, ये एडजंक्ट है। एडजंक्ट मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है वेयर, व्हेन ऑन द ओकेजन ऑफ, व्हेन हैव दे लेट ऑफ फायरवर्क्स, they have let off fireworks on the occasion of graduation। ये when का आंसर है on the occasion of graduation। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, they have let fireworks off, ये off जो है ये इस ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं आप, they have let fireworks off on the occasion of graduation। क्या तुम्हारे भाई पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं, हैज योर ब्रदर रीच्ड द टॉप ऑफ हिल, इसमें जो है आपके पास सेंटेंस पैटर्न एस वी ए है, सब्जेक्ट आपके पास
योर ब्रदर है, वर्ब आपके पास हैज रीच्ड है, और अजम्प्ट दैट द टॉप ऑफ द हिल, द टॉप ऑफ द हिल इसके पास जो है आपका अजम्प्ट है। इंग्लिश विद सारांश चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।